समझ रहे, सिद्धांत ये है। हाँ, हस्बैंड वाइफ हैं हम, हो सकता है कि हम हस्बैंड वाइफ, लेकिन फिर भी पब्लिकली हम बहुत ज्यादा इसको अ, मतलब थोड़ा डिस्टेंस सामने दिख, यदि संतान उत्पत्ति करनी है तभी वो आलिंगन करेंगे, जो भी है वो संतान उत्पत्ति के लिए करेंगे। बाकी पब्लिकली बच्चे को केयर करना है, एक दूसरे को देना है, वो उतना तक ठीक है। पर पब्लिकली आलिंगन कर रहे हैं, दोनों हाथ में हाथ डाल करके बैठे हुए चांद को देख रहे हैं, तो ये कृष्ण भावना को बढ़ा नहीं रहा है। ये समझना पड़ेगा कि आपस में जो प्रेम भी ये है वो हस्बैंड वाइफ का यही चिंतन है, जैसे मैत्री और इनका संवाद है, आप देखेंगे। तो वो दोनों बैठे हुए हैं ना घर में, अब एकांत में बैठे हुए, तब बैठ सकते हैं, साथ में बैठ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब ये संवाद है, तो इस संवाद में आप देखिए, हस्बैंड वाइफ का संवाद है, लेकिन मैत्रेयी और मैत्रेय मुनि इस संवाद कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ क्या बातें हो रही हस्बैंड वाइफ में। एक वैष्णव है तो क्या बातें होती, पता नहीं है, अगर खुल जाएगा तो मैं, ये थोड़ा सा स्लो है, ये लैपटॉप थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये लोग शायद कुछ ड्यूरेशन बना के रखते हैं कि इतने दिन ही ये चलेगा। तो जो याज्ञवल्क और मैत्रेय, इनका मैं गलत कह दिया, याज्ञवल्क और मैत्रेयी का संवाद है। देखिए याज्ञवल्क कौन है, याज्ञवल्क के जो गुरुजी हैं, अ, अच्छा ये आई थिंक किसी ने फेसबुक पे डाल दिया है, मेरा फेसबुक अकाउंट है नहीं, तो इस वजह से ये खुल नहीं पाएगा शायद। अच्छा खुल जाएगा, एक बार खुलेगा शायद। देखिए आप देखिए 45 सेकंड्स का ही है, इसको देखिए आप, है ना, अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस, वेयर डज द शेयर थिंग अपीयर, ओके। देखिए एक हस्बैंड वाइफ है, कैसे क्या बातें हो रही हैं, जो वैदिक जो है तरीका है। जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, है ना, बहुत पहले ये हमने, आई डोंट नो ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम्म, मैं हर वस्तु से, हर व्यक्ति से प्रेम करता हूँ। ना हम किसी ऐसी वस्तु से या ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमें दुख देता हो। मैं उस हर वस्तु से, हर व्यक्ति से प्रेम करता हूँ जो मुझे आनंद देता है। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं एक उसी से मिनट। प्रेम करता हूँ जो मुझे आनंद देता है। क्योंकि मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, इसलिए मेरा स्वभाव ही आनंद है। मैत्री या व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमें दुख देता। हम किसी ऐसी वस्तु से या ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमें दुख देता हो। मैं उस
हर वस्तु से, हर व्यक्ति से प्रेम करता हूँ जो मुझे आनंद देता है। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उसी से प्रेम करता हूँ जो मुझे आनंद देता है। क्योंकि मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, इसलिए मेरा स्वभाव ही आनंद है। मैत्री, ये आत्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए मैत्री, इस आत्मा को, इस आनंद को जानो। देख रहे हैं, क्वालिटी ऑफ बीइंग अ वैष्णव हस्बैंड एंड अ वैष्णव वाइफ, है कि नहीं? एक वैष्णव पति और वैष्णव पत्नी होना कितनी बड़ी बात है। एक वैष्णव हो दोनों, ये बहुत, अगर मान लीजिए शुरू में शादी से पहले नहीं थे वो वैष्णव, लेकिन पत्नी के अंदर एक सबमिसिवनेस अगर है कि पति जो भी है मेरे पति हैं और मुझे उनसे झुक के रहना चाहिए, चाहे वो सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, तो भी थोड़ा सबमिशन अगर उसके अंदर है तो वो बात मानने लगती हैं, तो वो अच्छी वैष्णव बन जाती है। हम्म। तो देखिए, अब जैसे हस्बैंड वाइफ हैं वैष्णव, शिव पार्वती, है ना? शिव जी भगवान के भजन में लगे हुए हैं और भगवान में एकदम तीव्रता से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। महाजन हैं। और उनकी पत्नी उनसे बार बार बस प्रश्न पूछ रही हैं कि ये इनके बारे में, थोड़ा राम जी के बारे में बताइए, थोड़ा इनके बारे में बताइए। इस तरह से अपने पति से पूछती रहती है और शिव जी बताते रहते। कितना अच्छा कपल है कि नहीं? कृष्ण भावना भावित कपल। उनका ये नहीं होता। अब ये बात सही है, आज के सिनेरियो में ये असंभव है, मतलब, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि हम शादी किए या किसी ने अगर विवाह किया तो उसके बाद वो यही सोचे कि अब हम लोग कृष्ण कथा करेंगे। तुम पढ़ो श्रीमद् भागवतम से, हम गीता से, बस यही चलेगा। अभी आज के सिनेरियो में ये नहीं हो सकता। आज के सिनेरियो में इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। पर मैं आदर्श बता रहा हूं कि आदर्श जो वैष्णव हस्बैंड वाइफ है, वो अपने अंदर जो एक दूसरे के प्रति काम वासना वाला भी आकर्षण है, वो भी दिखाते नहीं है बहुत ज्यादा। बार बार ये नहीं कि पत्नी जा रही है उनका हाथ पकड़ के छिट छिट ऐसे हार बार बार रहे हैं, तुमने तो ऐसे फिर हाथ पकड़ लिया और कुछ कर लिया, ऐसे स्पर्श पब्लिकली नहीं करते वैष्णव जो लोग हैं। हम्म। ये नहीं समझना इसके कि अरे प्रभु जी के तो पत्नी नहीं है बेचारे जलन के मारे। जलन के मारे नहीं कर रहे। ये वैष्णव हमारे भक्ति रसामृत सिंह महाराज जो है, एक पुस्तक का संकलन उन्होंने किया है। ये है ये चौपाटी के कांग्रेगेशन के उसके बुक में गृहस्था मैनुअल एक है। गृहस्था मैनुअल है ना? उस गृहस्थ मैनुअल में आप देखिए, मेरे पास पीडीएफ है, अगर किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इस तरह से डील करना चाहिए। ये नहीं कि सब लोग आए हैं वैष्णव लोग घर में और पति पत्नी आपस में कुछ गुटरगू कर रहे, कान में बहुत बार बार बात कर रहे हैं, तो एक जैसे लग रहा है कि एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं, बार बार कान में बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसी ऐसी नहीं। ये जो है सबके सामने महाराज हैं, गुरुदेव हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, तो उन सब लोग बैठे हुए सबके सामने इस तरह से, या कांग्रेगेशन के बहुत सारे लोग हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्लोजनेस दिखाने की आवश्यकता नहीं। इससे क्या होगा? इससे बाकी लोगों को कृष्ण भावना भावित होने में दिक्कत होगी। तो यहाँ देखिए, वो जो भगवान के पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी अब ऐसे कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। भगवान है, अगर आलिंगन कर लें या सब लोग करते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं। पर अगर हम लोग वैष्णव कलयुग वाले जो हैं, उनके लिए ये दृष्टि जो है होनी चाहिए। हम्म। ठीक है। तो अच्छा, आगे पढ़ते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, श्री भगवान अपनी 16,108 रानियों के महलों में प्रविष्ट हुए। इसका अर्थ यह है, भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार उतने अंशों में किया
कर लिया, जितनी रानियां थीं, और महल में गए तो उन सब से एक साथ पृथक पृथक प्रविष्ट हुए। यहाँ पर उनकी अंतरंगी शक्ति की एक और अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पर भी ये सीखने को मिलता है कि विवाह कर रहे हैं तो फिर ये कर्तव्य का पालन करना है कि फिर उनको समय देना। कई बार वैष्णव उस स्तर में भी चले जाते हैं कि हम लोग बस प्रचारक हैं, फैनेटिक प्रचारक। ये क्या, ये तुच्छ चीजें हम नहीं करते, घर परिवार हमें कोई आसक्ति नहीं। माता जी लोग को स्पेशली बहुत जल्दी वैराग्य आ जाता है विवाह के बाद। उनको लगता है कि खाना बनाना ये सब नहीं, मैं प्रचारक हूं, प्रचारक, देश का उद्धार करना है मुझे ना। खाना बनाना, बच्चे पालना, तुच्छ चीजें मैं तो नहीं, मुझे, मैं प्रचारक हूं। भैया, भजन करना है मुझे, नहीं भजन नहीं करना है, अभी क्या करना है, बच्चों का केयर करना है, परिवार अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं थी। हमारे एक भक्त हैं, प्रेमानंद मतलब मेरे ब्रदर के वो हैं, मित्र हैं। तो उन्होंने प्रेमानंद बाबा का वीडियो देखा हुआ, कहा उनको लगा बस प्रभु जी। अब क्या हुआ, शादी के बाद कुछ समय के बाद पत्नी हो जाती है थोड़ी बदसूरत, और बच्चे हो जाते हैं। अब स्त्री संग करने का उतना मन नहीं करता। तो अब इनको भी लग रहा है कि भाई पत्नी भी अब थोड़ा मोटी हो गई है, और इतना स्त्री संग करने में उतना ज्यादा सुख नहीं मिल रहा है, और बच्चे भी, वैसे तो मन तो ये लॉजिक चल रहा है। और फिर वो कहते हैं प्रभु जी बस ना, जब से मैंने गुरुदेव भगवान की वीडियो देख ली है, मुझे संसार से वैराग्य आ गया है प्रभु जी, बस मुझे वृंदावन में रहना, वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। ये शादी से पहले करना था। अगर शादी से पहले करें तो ठीक है, वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। जब शादी कर ली, अपने उत्तरदायित्व को निभाना है, पत्नी को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है, जो जिसके लिए आवश्यक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सुबह सुबह माला में भी डिस्टर्ब कर दिया, तब आपका शेड्यूल चेंज हो जाए। तब हमारा शेड्यूल है, सुबह एक सन्यासी का जीवन जिएंगे 8 या 9 बजे तक, जो भी है अपनी साधना अच्छे से करनी है। सुबह की साधना मतलब 40 मिनट्स हियरिंग, 40 मिनट्स रीडिंग, 16 माला का जप, मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती। ये गृहस्थ आश्रम के लिए सुबह की साधना है। 40 मिनट्स हियरिंग, 40 मिनट्स रीडिंग, मतलब ये मिनिमम साधना, मिनिमम साधना, तो सुबह की साधना नहीं। सुबह की साधना में एक रीडिंग आती है, एक हियरिंग आप कर सकते हैं, एक गीता पढ़ के आप जा सकते हैं, और साथ में 16 माला, मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती। लेकिन दिन भर में कम से कम गृहस्थ आश्रम में 40 मिनट हियरिंग, 40 मिनट रीडिंग अगर नहीं हुई है तो रात में सोने से पहले किताब खोल करके प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ के सोना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सिंसियर डिवोटी। सिंसियर डिवोटी का आज का साधना का कोटा नहीं हुआ तो रात में टेबल लैंप जला करके या टॉर्च, सब लोग सो गए घर में, बच्चे सो गए, वाइफ सो गई, कोई बात नहीं, साइड में पलट के फोन का टॉर्च जला करके 40 मिनट्स रीडिंग कर रहे हैं, करके सो रहे हैं। सिंसियर डिवोटी का मतलब ऐसा होता है ना, दिस इज कॉल्ड सिंसियर डिवोटी। आप समझ रहे हैं? तो अब कई लोग, भगवान देखिए एक्सक्लूसिव अपने 16,108 शादियां की हैं, तो सबको टाइम दे रहे हैं, बच्चों को टाइम देना है। अब कैसे टाइम देना है वो हमको सोचना चाहिए। अगर आपको टाइम की कमी पड़ रही है तो जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, टाइम ज्यादा मिलेगा। तो अगर अब शादी हो गई तब बच्चों को टाइम देना जरूरी है, तब परिवार को टाइम देना हमारा कर्तव्य है। तब ये नहीं कह सकते कि प्रभु जी ये सब, तब ये सब बेकार। अब ये अलग एक्सट्रीम है, देखिए, एक ये एक्सट्रीम है कि हस्बैंड वाइफ कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हैं। अटैच का मतलब ऐसे अटैच नहीं है, पब्लिकली बहुत दिखाते बहुत ज्यादा है, बार बार गाल छू रहे एक दूसरे का, बार बार ना, ये गाल ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि, है ना, ये जो है ये करने की जरूरत नहीं। प्रेम दिखेगा, प्रेम तब दिखेगा व्हेन द डिफरेंसेस विल कम, और एक व्यक्ति को झुकना पड़ेगा तब प्रेम दिखता है। हम्म, ये गाल टच करने से प्रेम नहीं होता। कई बार लोग सोचते हैं हमारी केमिस्ट्री बहुत मैच करती है, ये केमिस्ट्री मैच करेगी तब, केमिस्ट्री मैच तब करती है कि जब प्रभु जी आए, जो प्रभु जी के मन में इच्छा हो वो चीज वहां पे हो, तब समझना चाहिए कि केमिस्ट्री मैच करी। केमिस्ट्री ऐसे नहीं मैच कर रही है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए अरे केमिस्ट्री तो मैच कर रही है भाई, हमारी तो बहुत अच्छी मैच करी।
ठीक है। तो दिस इज अनदर एक्सट्रीम, हस्बैंड वाइफ अपने भक्ति को दिखाते हुए कि मुझे तो प्रभु जी मंदिर में सेवा है, ये रहती है वो रहती है, इस वजह से बच्चों की केयर नहीं कर पा रहे। तो ये भी गलत है, बच्चों की केयर होना बहुत जरूरी। हम्म, बच्चे का बैग फट गया है, नया बैग नहीं खरीद पा रहे, टाइम ही नहीं मिल पा रहे, क्यों? दैट मीन्स यू हैव नॉट एलोकेटेड टाइम फॉर दिस थिंग्स। So you segregate your time। सेग्रीगेट टाइम मतलब, आप देखो जैसे मान लो कि कुछ चीजें छूट रही है, मान लो बच्चे का बैग का टाइम छूटा, मतलब मेंटेनेंस का, रिपेयर्स का, इन सब का टाइम छूट रहा है। तो एक स्लॉट रखिए एवरी वीक, एवरी थर्सडे एंड एवरी मंडे इवनिंग में 6 to 8 o'clock इज माई टाइम फॉर रिपेयर एंड ये मेंटेनेंस। ऐसा आपने एक वीक में 2 घंटे का निकाला है, इस तरह से एक स्लॉट बना देना है। मान लीजिए आपको लगा कि कोई बहुत दूर के रिश्तेदार है, वो कहते हैं कि अरे हमें तो कभी कॉल ही नहीं करते हैं। आपको लगता है कि अब रिश्तेदार हो गए ना तो अब कॉल करना पड़ेगा। ये दायित्व तो है कि कुछ रिश्तेदार जो अपने हैं तो उनको कॉल करना होता है। तो क्या करना है, अब एक शेड्यूल बना लिया, अब एकदम 24 घंटे नहीं बात करनी, पर जैसे कई बार होता है ना, चाची से और जो है उनसे बहुत पटती रहती है, ताई जी से, तो ताई जी और चाची जी आपस में बात किए जा रहे। हाँ हाँ, अब कुछ भी बन रहा है, सब टाइम लगातार बात किए जा रही क्योंकि फ्री है। तो ये भी नहीं करना है, पर एक शेड्यूल बनाना है कि ठीक है, जितने भी दूर के रिश्तेदार हैं उनसे अल्फाबेटिकली मैं बात करूंगा, ए ए अल्फाबेट, B C D, इनको जो मैं ऐसे बात करूँ, या फिर जिनके मतलब इस एरिया के लोगों को इस दिन बात करूंगा, फिर इस वीक इस एरिया के, ऐसे महीने 2 महीने पे एक शेड्यूल इस तरह से बना लेना चाहिए। समझ रहे? तो अब शादी के बाद अब उत्तरदायित्व से भागना नहीं चाहिए। जैसे कोई ब्रह्मचारी बन जाए, अब वो कहे कि अरे काम में फंस गया, इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, अच्छा यार, ठीक था नहीं। अब आपका स्वधर्म है पुस्तकों का अध्ययन करना। ब्रह्मचारी मतलब अध्ययन और गुरु सेवा, तो वो दोनों करना बहुत आवश्यक है। वानप्रस्थ का मतलब तपस्या, सन्यासी का मतलब प्रचार, गृहस्थ का मतलब वर्णाश्रम के और बाकी जो है उनका निर्वाह करना, बाकी जो, और साथ में अपने धर्म स्वधर्म का, अपने परिवार का निर्वाह, समाज को चलाना, और बाकी जो वर्णाश्रम के अवयव हैं उनको चलाना। तो सबका अपना अपना निहित। अब जो नहीं कर रहे हैं अध्ययन, ब्रह्मचारी जीवन में है लेकिन किताबें ही नहीं पढ़ रहे, सारी किताबें ऐसी रखी हुई, न श्रीमद् भागवतम पढ़ी है, न भगवत गीता पढ़ी है, उनका सेवा है फंड कलेक्शन, तो वो फंड कलेक्शन ही करते, कभी कोई बुक नहीं पढ़ते। जो नहीं पढ़ते तो कुछ दिन बाद सीनियर डिवोटी हो जाएंगे, आता जाता कुछ नहीं रहेगा, और फिर क्या होगा, फिर उनके साक्षात्कार ही कुछ नहीं रहेंगे। उनको व्यासासन पे बैठा देंगे तो वो कहेंगे कि अडानी का तो ऐसे ही है, अंबानी का ऐसे ही है, वो यही बात करेंगे क्योंकि उन्होंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी। हम्म। इसलिए जो कई बार ब्रह्मचर्य आश्रम में जो आ जाते हैं, या जो सन्यासी आश्रम में, उनको भी पता होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, शास्त्र रोज अध्ययन करना चाहिए। हमारे देखो रुक्मिणी कृष्ण लोग हैं, हर दिन पढ़ते, हर दिन वो रोज पढ़ते। इतने सीनियर ब्रह्मचारी पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी रोज पढ़ते, एवरी डे पढ़ते, ताकि जब हम पढ़ेंगे तभी तो हम कुछ और बता पाएंगे लोगों को। पढ़ते हैं नहीं, कभी सुनते हैं नहीं कुछ, अब घुमा फिरा के वही बताना है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताता नहीं है, तो सरकारी सांड के जैसे घूम रहे हैं सारे इकोस्कॉन में। अरे कोई होना चाहिए जो हमें डांटे बताए, चाहे जितने भी सीनियर हो जाए, उसके ऊपर भी कोई होना चाहिए जो डांटे, हमें बताए कि क्या सही है क्या गलत। और उससे ये जरूरी नहीं है कि उससे बात करते समय हम कुछ प्रॉब्लम हो तभी बात करें, ऐसे ही भी बात करना है। 15 दिन से कम शेड्यूल बनाना चाहिए, हम जा रहे हैं बात करने की, क्या प्रभु जी ये चल रहा है, मेरा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ, ये चल रहा है, ऐसे बताना चाहिए। ये नहीं कि क्यों बात करना, कुछ प्रॉब्लम हो तब तो बात करें, या तो बम फूटे या हाथ पैर टूटे, तभी हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं।
ऐसे ही बात करना है, ये बात करना है कि प्रभु जी जो भी हो, आप मुझे पता तो चल गया कि भगवत धाम जाना है, उसके लिए मुझे इन आध्यात्मिक चीजों में रुचि होनी चाहिए। और मेरा प्रभु जी वैसा रुचि नहीं। मैं क्या करूं प्रभु जी कि मेरा ऐसा रुचि आए, मेरा भगवत धाम का रास्ता एकदम सुप्रशस्त हो। तो यही ले नहीं, फिर क्या पूछते रहते हैं, यही पूछते रहते हैं कि भाई नया फिर एक टॉपिक कुछ अगर है तो जरूर पूछना चाहिए। ये भी नहीं कि पूछे ही ना, मान लीजिए नौकरी चली गई, प्रभु जी को पूछ ही नहीं रहे कि अरे नौकरी क्यों, कि भाई प्रभु जी ने कहा था लेक्चर में। ऐसा नहीं है, मतलब सुख दुख सारा तो कह ही देना है, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, सब कुछ कह देना है, लेकिन साथ में उस सब चीज को भी रिलेट भी कर सकते हैं कि प्रभु जी फंसा तो हुआ है, यही है। उतना रुचि नहीं आ रहा है। अब जैसे लोग कह तो रहे हैं वृंदावन यात्रा जाना है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैं क्या दिवाली के बाद प्रभु जी कहाँ जाना है इतना। मैं भी देखिए प्रभु जी इतना उत्सुक नहीं हो वृंदावन के लिए, आप लोग तो देखिए सबको रुचि। तो ये रुचि कैसे विकसित होगी। बाकी प्रभु जी कोई वैष्णव सॉन्ग वगैरह बता दीजिए जो याद करना हो, मैं याद कर लूं। इस तरह से हृदय खोल करके, हृदय खोलने का मतलब क्या है, मैच इट विद कृष्णा। डज इट सफाइस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कृष्णा, क्या वो कृष्ण की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। नहीं सेटिस्फाई करता है तो पूछो कि भाई क्या मेरा हृदय, क्या मैं ऐसा करूं कि मेरा हृदय कृष्ण जो रिक्वायरमेंट चाहते हैं उसके बराबर हो पाए। ठीक है, तो अभी इसको तात्पर्य हुआ नहीं, हमने इसको यहीं पर इसको अभी क्लोज करते हैं, समय हो गया। तो और ये तात्पर्य भी बहुत बड़ा है, इसको हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज हमने दो चीजें सीखी हैं। क्या क्या दो चीजें सीखी, एक तो ये सीखी कि अब स्त्री पुरुष की मर्यादा का पालन करना चाहिए, और विवाह होने के बाद अपने कर्तव्यों से, या ब्रह्मचारी बनने के बाद अपने कर्तव्यों से, गृहस्थ बनने के बाद, सन्यासी बनने के बाद अपने मर्यादाओं और कर्तव्यों को नहीं तोड़ना चाहिए। सन्यास हो गया फिर, या ब्रह्मचारी हैं आप, तो फिर एक कमरा है, एक बिस्तर है, एक जगह पे, फिर किसी भी माता जी चाहे वो कितने भी क्लोज हो, माता जी को खुद ही विद्रोह कर देना चाहिए कि प्रभु जी मैं जा रही हूँ। वैसे तो ऐसा होना चाहिए, और हम कभी भी क्लोज नहीं होना चाहिए। सब भक्त लोग हैं बैठे हुए, कुछ डिस्कशन करना है ठीक है, पर थोड़ी देर अपना जो भी है, पर आसपास भक्त लोग हैं, है ना, इस तरह से। पर कोशिश यही रहनी चाहिए कि सारी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ठीक है, तो मर्यादाओं का पालन करना, और दूसरा अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने से भागना नहीं चाहिए बाद में, है ना। ये कह करके कि अब तो हमें भजन करना है, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, अभी नहीं वृंदावन जाना है। अभी पहले बच्चों का केयर करना है, परिवार का केयर करना है। हाँ, अगर बच्चों का परिवार का केयर हो जा रहा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सब कर ले रहे हैं, मैनेज हो जा रहा है, और वो भी नहीं कहते कि नहीं आप क्या, वैसे तो सबसे बेस्ट तो यही है कि उनका केयर करें हम, साथ में भजन करें। अब ये वाले आश्रम में ऐसा ही होना चाहिए। ब्रह्मचारी बन गए होते तो अलग बात होती, या नई विवाह किए होते तब भी अलग बात। ठीक है, तो इसको यहीं पर क्लोज करें। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी सो जाइए, ये आज कल से चतुर्मास शुरू हो रहा है। बहुत सारे भक्त लोग 4 राउंड्स, कुछ लोग 32 राउंड्स एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो जिनको भी एक्स्ट्रा करना है वो सब कल से आप हो। और कल से जमीन पे सोने वाला भी अगर कोई कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं इसको यहीं पे, कुछ पूछना तो नहीं है, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, किसी को कुछ कहना। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ मनोज, बोलिए मनोज को। प्रभु जी एक क्वेश्चन है बट मैं
मीन्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक्चुअली। अच्छा अच्छा। आजकल जनरेशन में अगर मीन्स डिवोटीज के साथ में ही अगर शादी नहीं होती है, मीन्स वाइस वर्सा केस है, माता जी को प्रभु जी डिवोटी नहीं मिलते हैं या प्रभु जी को माता जी डिवोटी नहीं मिलते हैं, तो यही सब जो आपने नियम बताए इनका कैसे मतलब फिर फॉलो कर सकते हैं। हाँ, तो वही मैंने इसीलिए इसको बताया कि ये धीरे धीरे एकदम से तब नहीं कर सकते, तब तो इट इज ए पार्ट ऑफ द केयर, क्योंकि तब वो उसी एक्सपेक्टेशन से आते हैं। तो इससे फिर तब वो पालन करना होता है, तब फिर उसी तरह के नियम फिर पालन करने होते हैं, परिवार में जो नियम होते हैं। लेकिन आगे चलकर इन फ्यूचर एक ऐसा गोल बनाना चाहिए, इन फ्यूचर ऐसा ही होना चाहिए कि हम भी भगवान के बारे में या फिर ये चिंतन कर रहे हैं कि यार एक बात बताओ, भगवान ने परीक्षित महाराज को तो बचा दिया, लेकिन परीक्षित महाराज के द्रौपदी के ही 5 पुत्र थे, द्रौपदी के 5 पुत्रों को नहीं बचाया, सुभद्रा के बेटे जो अभिमन्यु थे उनको भी नहीं बचाया। अब उनके जो बेटे हैं परीक्षित उनको बचा रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ ये डिस्कशन करे कैसे ये हुआ है, ऐसा स्तर आना चाहिए। लेकिन फ्यूचर है वो, ऐसा धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए कि हम डिस्कस कर पाए। जी प्रभु जी। बहुत हाइट है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, इट्स अ वेरी बिग एक्सपेक्टेशन, बट लेट्स टेक बिग आइडियल्स। व्हाई टू वेट फॉर जस्ट ये समझ के कि भाई ये तो बहुत ऊंचा है, हम ट्राई ही ना करें, तो हम फिर कहें कि चलो अब हो तो पाएगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि फिर अपनी चेतना को जितना दूषित करना है भाई चलो दूषित कर लेते हैं। अरे ये फ्रीडम से किसको घाटा होगा, अपने ही को ही तो घाटा होगा। मरते समय वो ही सारी चीजें याद आ जाएंगी और अगले जन्म में फिर बद्ध आत्मा बनकर बद्ध जीव बनकर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उस हर एक क्रिया में कृष्ण है, जैसे हमारे एक भक्त ने बोला कि प्रभु जी मेरी पत्नी बीच पे जाना चाहती है, तो बोल रही है कि गोवा जाना है, तो प्रभु जी ने कहा कि चलो बीच पे ही ले चलते हैं। कहाँ पर, वो जगन्नाथपुरी वहां भी बीच है, तो वहां ले गए, फिर बीच में जगन्नाथ जी के दर्शन किए और भी सब। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा जेन्युइनली अगर सोचेंगे तो हो जाएगा। पर ये है कि इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है गृहस्थ आश्रम में, अगर आपने अगर कुछ रहे भी तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। पर ये सोचना तो जरूर है एक बार को कि मेरी कृष्ण भावना जो है वो घटे ना, ऐसा मैं कुछ कार्य करूं। हम्म, ठीक है मनाल प्रो। जी जी प्रभु जी। मतलब अपना अपने लेवल पे ईमानदारी है, ऐसा भी नहीं है हम्म। कि भाग खड़े हो। लोग आपने बता दिया बस बहुत हो गया, अब आज के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो इतना जितना डरा भी नहीं सकते। धीरे 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 करके करके करके, मैं बता रहा हूँ विनम्रता बहुत अच्छी चीज है। बस प्रेम से कहेंगे। अगर आप ऐसे जैसे अर्जुन और कृष्ण ने जब नई नई उनकी शादी हुई तो उनके घर में टीवी नहीं था, तो उनकी वाइफ ने कहा कि ये क्या घर है ये, अब नॉन डिवोटी थी वो, ये डिवोटी थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या घर है भाई, टीवी नहीं है इस घर में, बेकार घर है। सारा बहुत ज्यादा वो करने लगी, तो वो तो बंगाली। तो माता प्रभु जी ने कहा कि चलो मैं एक टीवी लेके आऊंगा, मैं सोच रहा हूँ एक थोड़ा सा पैसे इकट्ठे करके एक टीवी ले आऊंगा, तब तक आपको मन वो करने के लिए ये थोड़ी सी किताबें हैं, ये तब तक आप पढ़ा कीजिए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स रख दी, तो सारी स्मॉल बुक्स पढ़ते 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 एक दिन 2 महीने बाद प्रभु जी, 2-3 महीने बाद कि 6 महीने बाद, उस समय सैलरी बहुत कम थी, तो टीवी लेके आ गए। तो माता जी बोलती इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, अब प्रभुपाद जी की इतनी बुक्स पढ़ ली है, तो बोलते कि इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। मैं बताऊं सॉफ्टली रिश्तों को बदलना है तो सॉफ्टली बदला जा सकता है। ऐसे कर ले तो बहुत अच्छा है, प्लीज अगर ऐसे कर ले, थोड़ा ऐसे कर लीजिए, है ना, इस तरह से कर लेंगे तो
अब अगर ईगो में कर देंगे कि हे सासू माँ चल माला कर, नहीं करेगी क्या? अब बताता हूँ तो भैया धीरे धीरे जब मेरे घर में प्याज लहसुन वाला मैंने बोला तो कहें कि ऐसे कैसे हो जाएगा बिना प्याज लहसुन के, क्या ये तो बहुत। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब क्या करेंगे, ऐसे ही है। मेरे लिए दाल निकाल देना चाहे तो बस वही मैं खा लूंगा, ऐसे कुछ नहीं, वही खा लूंगा। तो कोई एक दिन 2 दिन हुआ दाल चावल और चपाती खाए। फिर अगले दिन फिर मैंने कहा यही ठीक है मेरे लिए निकाल दे। तो फिर घर वालों को लगा कि हर दिन नहीं खाता है, तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे लिए भी फिर अच्छे से बनाने लगे। बोले ठीक है जब तुम आओगे तो प्याज लहसुन। और धीरे धीरे करते करते मैंने कभी इम्पोज नहीं किया किसी को, प्याज लहसुन तुम खा रहे, अरे प्याज लहसुन खा रहे, पाप है, पाप शुद्ध पाप, ऐसे नहीं कहा। हाँ चलो ठीक है मैं नहीं खाऊंगा, हम दाल दे दीजिएगा हम खा लेंगे। और समझ रहे, विनम्रता थोड़ा काम करते है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके हिसाब से करना, करना अपने हिसाब से, लेकिन विनम्र रहना। उनको लगे कि मुझे हराया नहीं पर काम वही करवाना है। इसलिए क्योंकि उन्हें भगवत धाम भी तो लेके जाना है। धीरे धीरे वो अगर ये पाप वृत्ति कम कर देंगे, तो इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएंगे। यही तो हमारे रिश्तेदार होने का सार्थकता है। लेकिन ठीक है, तो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। सभी का बहुत